कई सपने यहाँ से पूरे किए और आने वाले समय में हमारे और आप सभी के सपने भी यहाँ से पूरे होने वाले हैं। तो मैं सभी के एंट्रेंस के माध्यम से डॉक्टर नमिता शर्मा मैम को इनवाइट करूंगा, वेलकम करूंगा कि मैम आए और जूम वेबिनार को कंटिन्यू करें। डॉक्टर नमिता शर्मा मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। साथियों नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगी ईश्वर का, और ईश्वर के बाद जैसे भारत जी ने कहा अपने गुरुजनों का, और उसके बाद मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगी आज के हमारे होस्ट जो सुपर एनर्जेटिक हैं, बीमार होने के बाद भी बहुत अच्छी होस्टिंग कर देते हैं। थैंक यू सो मच भारत जी, इतना वार्म वेलकम करने के लिए। साथियों आज मॉर्निंग का सेशन हम अवेलेबल हैं सब लोग। इस सेशन में आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, माइंडसेट से मिलियनर तक, यानी सोच बदलो, सिस्टम को फॉलो करो। अभी मैंने आपको एक वीडियो शेयर किया था, अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा है तो समझ में आया होगा कि सिस्टम होता क्या है। यानी सिस्टम क्या है? सिस्टम का मतलब है कि हमने एक हमसे पहले बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें अपनाई हैं, अपनाने के बाद किसी रिजल्ट के ऊपर पहुंचे हैं और उसका प्रोसेस तैयार कर दिया और हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था वीडियो के अंदर कि अगर एक ट्रक शुरू में पंक्चर हुआ होगा तो उसका टायर चेंज करने में 500 लोगों को 500 लोग, एक ऑन एन एवरेज एक 500 लोग लगे होंगे जिन्होंने उसके टायर को उठाया होगा और उसको चेंज किया होगा। लेकिन धीरे धीरे इसके लिए एक सिस्टम डेवलप किया गया, एक जैक बनाया गया। जैक बनाने के बाद जैक के यूज से एक 15 साल का बच्चा भी टायर को चेंज कर सकता है। तो ये पावर है सिस्टम की। आज तक हम हमेशा बात करते हैं, प्लान प्रेजेंटेशन में भी बात करते हैं, और हमारे जो लीडर्स हैं, सीनियर लीडर्स, वो भी हमेशा कहते आए हैं कि हमारे मेटावेल सिस्टम में करीब 40,000 लोग हैं जो करोड़पति बन चुके हैं, और हमारी अपनी टीम में 100 लोग हैं जो करीब मेटावेल में करोड़पति बन चुके हैं, 1 करोड़ प्लस की इनकम जनरेट कर चुके हैं। तो ये माइंडसेट से मिलियनर तक, यानी जब तक हम माइंडसेट नहीं करेंगे तब तक हम करोड़पति की कैटेगरी में नहीं पहुंचेंगे। तो माइंडसेट से मिलियनर तक कैसे पहुंचा जाता है, कैसे हम इतनी बड़ी इनकम जनरेट कर पाएंगे? तो इसके लिए कोई बहुत बड़े फॉर्मूले की जरूरत नहीं, इसके लिए हमें सिस्टम को फॉलो करने की जरूरत है। तो इस बात को समझने के लिए जो आपके सामने कोट लिखा है कि माइंडसेट से मिलियनर तक, यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारी बातों के बारे में जानना होगा। बहुत सिंपल सी बातों से हम स्टार्ट करते हैं। 90% लोग फेलियर क्यों होते हैं? 90% लोग फेलियर क्यों होते हैं? आज मैं आपसे सफलता का फॉर्मूला नहीं पूछना चाहूंगी, आज मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगी कि 90% लोग जिंदगी में असफल क्यों होते हैं? सफल की कैटेगरी जो है वो करीब 10% की ही रहती है, और असफल लोगों की जो कैटेगरी है वो 90% लोगों की होती है। तो 90% लोग जिंदगी में असफल क्यों होते हैं? अगर हम इसके बारे में सोचें, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएं, तो हमें लगेगा गलती किस्मत की नहीं होती, गलती फैसलों की होती है। जिंदगी वही बदलती है जहां सोच बदलने की हिम्मत होती है। तो हमेशा हम किस्मत को दोष दें ये भी सही नहीं है, क्योंकि गलती किस्मत की कम होती है और हमारे गलत फैसलों की ज्यादा होती है। जो भी डिसीजन हम लेते हैं वो कितना हमारे लिए सही है, कितना हमारे लिए गलत है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम सफल होंगे या नहीं होंगे। एक्चुअली रियल लाइफ में 90% फेलियर और 10% विनर होते हैं, बट होना चाहिए इसके विपरीत। तो इसके हम कारण पता लगाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। सब सफल होना चाहते हैं, सब मेहनत करते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग सफल होते हैं और बहुत ज्यादा लोग जो है वो सफल नहीं हो पाते। सबसे पहला रीजन इसका है, क्लियर गोल नहीं होता। यानी 90% लोग यही हार जाते हैं क्योंकि उनका जो गोल होता है, उनके जीवन का जो ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है, वो ही उनको क्लियर नहीं होता। मैक्सिमम लोग बिजनेस या लाइफ में इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनका गोल क्लियर नहीं है, उनका उद्देश्य बिल्कुल कहना चाहिए क्लैरिटी नहीं है उसके अंदर। उनका जवाब सिर्फ इतना होता है, बस इनकम चाहिए। मतलब हम अगर किसी सिस्टम से जुड़े हैं, हम किसी बिजनेस से जुड़े हैं, तो सिर्फ इसलिए कि हमें इनकम चाहिए, बस इनकम चाहिए। ये क्यों एक वीक गोल है?
से अगर हम क्या, इसमें क्या गलत है? अगर हमें इनकम चाहिए तो क्या गलत है? लेकिन ये एक वीक गोल है। वीक गोल क्यों है? इनकम नंबर नहीं, एक रीजन मांगती है। आपको अगर इनकम चाहिए तो आपको वो इनकम चाहिए क्यों, उसका एक रीजन बहुत जरूरी है। पैसा तब तक मोटिवेट करता है जब तक मुश्किल नहीं आती, है ना? जब तक मुश्किल नहीं आती तब तक आपको पैसा मोटिवेट करेगा। जब आज थकान होती है, जब रिजल्ट नहीं आता, जब आज थकान होती है लेकिन जब रिजल्ट नहीं आता, तब आप किस वजह से काम करते हो? आप सोच के देखिए, थकान भी हो रही है, आप मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन आप किस वजह से काम कर रहे हो? जिस गोल के पीछे इमोशन नहीं होता, जिस गोल के पीछे इमोशन नहीं होता, वो गोल प्रेशर में टिक नहीं पाता। ये एक्चुअली में होता है। जिसको सिर्फ इनकम चाहिए वो कुछ दिन में थक जाएगा, क्योंकि पैसा सिर्फ रीजन देता है, ताकत नहीं देता। पैसा आपको काम करने की सिर्फ रीजन देगा लेकिन ताकत नहीं देगा। रियल लाइफ का एक एग्जांपल मैं देके बताती हूँ। एक माँ अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए दो दो जगह काम करती है। अगर बात कर ले, मैं अपनी बात कर लूं, मैं दो दो जगह काम करती हूँ। सीए इंस्टीट्यूट में पढ़ाती हूँ, स्कूल में पढ़ाती हूँ। तो एक माँ अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए दो दो जगह काम करती है। वो रोज थकती है पर कभी गिव अप नहीं करती। क्यों? इवन तबीयत खराब होती है ना, तो भी हम छुट्टी नहीं लेते। क्यों? क्योंकि उसका गोल क्लियर है। मेरे बच्चे का फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए। वजह क्लियर हो तो थकान भी एक्सक्यूज नहीं बनती। हम चाहे कितने भी थके हुए हैं, हम कितने भी बीमार हैं, लेकिन हम छुट्टी नहीं लेते। हम रोज जाते हैं कि अगर मान लीजिए छुट्टी ले ली तो धीरे धीरे छुट्टियां खत्म हो जाएगी, पैसे कटने लग जाएंगे। जिस दिन वजह क्लियर होती है उस दिन थकान खुद क्लियर हो जाती है। अगर हमें पता है कि हम अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं, और हम अगर अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे का फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा, तो कभी हमें थकान नहीं होगी। थकान बॉडी की होती है, गिव अप माइंड का डिसीजन होता है। जब माइंड को रीजन मिल जाता है तो बॉडी फॉलो करती है। यानी हम कितना भी थक जाए, हमारी कितनी भी तबीयत खराब हो, हमारी बॉडी कितनी भी थकी हुई है, लेकिन डिसीजन छुट्टी लेने का कौन लेता है? हमारा माइंड। तो थकान बॉडी की होती है, गिव अप माइंड का डिसीजन होता है। और जब माइंड को रीजन मिल जाता है तो बॉडी उसको फॉलो करती है। अगर माइंड ने कह दिया छुट्टी लेनी है तो फिर बॉडी उसको छुट्टी लेगी। लेकिन अगर माइंड को पता है कि नहीं, मैं अगर छुट्टी लूंगी तो मेरी सैलरी कटेगी, और मेरी सैलरी कटेगी तो मेरे बच्चों के फ्यूचर इनसिक्योर रहेगा, इनकम नहीं आएगी, तो मैं छुट्टी नहीं लूंगी। इसीलिए आज मैं आपसे इनकम नहीं पूछ रही, मैं आपसे रीजन पूछूंगी। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सोचिए आप बस में बैठे हो। जिस पैसेंजर को पता है मुझे दिल्ली जाना है, वो ट्रैफिक कितना भी हो, कितनी भी डिले हो, भीड़ सब झेल लेगा। पर जिसको पता ही नहीं कि उसे जाना कहाँ है, वो हर स्टॉप पे उतरकर सोचेगा मैं यहाँ उतरूं, नहीं मैं यहाँ उतरूं। तो जिंदगी जिंदगी भी एक बस की तरह है, और गोल उसका डेस्टिनेशन। जिसका डेस्टिनेशन क्लियर नहीं होता, वो हर प्रॉब्लम को फाइनल स्टॉप समझ लेता है। एक स्टूडेंट, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक स्टूडेंट सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पढ़े तो प्रेशर में टूट जाता है। पर जो स्टूडेंट डॉक्टर बनने के लिए, ऑफिसर बनने के लिए, टीचर बनने के लिए, आईएएस बनने के लिए का सपना लेकर पढ़ता है, वो प्रेशर को ट्रेनिंग समझता है। सेम किताब, सेम सिलेबस, पर फर्क सिर्फ गोल की क्लैरिटी का है। आज अगर आप मेटावेल में सिर्फ पैसा देख रहे हो तो आप थोड़े दिन में थक जाओगे और रुक जाओगे, या जब तक पैसा आएगा आप तब तक काम करोगे। पर अगर आप यहाँ फ्रीडम देख रहे हो, फाइनेंशियल फ्रीडम देख रहे हो, यहाँ रेस्पेक्ट देख रहे हो, ग्रोथ और फ्यूचर देख रहे हो, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको रोक नहीं पाएगी। तो गोल पैसा नहीं होता, गोल वो वजह होती है जिसके लिए पैसा चाहिए। अब देखते हैं रीजन नंबर 2, यानी कंसिस्टेंसी की सबसे बड़ी कमी। लोग कंसिस्टेंट नहीं होते। लोग शुरू में सब करते हैं लेकिन कंप्लीट बहुत कम कर पाते हैं। यानी शुरू तो सब कर देते हैं लेकिन आधे अधूरे में छोड़कर चले जाते हैं। मैं आपसे यहाँ सच बोलूं तो लोग फेलियर इसलिए नहीं होते क्योंकि वो वीक होते हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वो बीच में रुक जाते हैं। पहले 7 8 दिन, 10 दिन, महीना, साल, 2 साल बहुत मेहनत करते हैं, डेली काम करते हैं। जब डेली काम हैवी लगने लग जाता है
और रिजल्ट स्लो दिखने लग जाता है तो डीमोटिवेट होते हैं। मतलब जब तक हमारे पास इनकम आ रही है, जब तक हमारे पास आईडीज लग रही है, हमारे नीचे वो लोग जुड़ते जा रहे हैं, तब तक हम मोटिवेट रहते हैं और काम करते हैं। लेकिन जैसे ही लगता है कि हाँ रिजल्ट स्लो दिखा, डीमोटिवेट हो गए। कितने लोगों ने जिंदगी में जिम ज्वाइन करके छोड़ दिया? बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने जिम ज्वाइन करके छोड़ दिया। बिजनेस भी जिम जैसा ही होता है। जिम ज्वाइन करते वक्त एक्साइटमेंट होता है, 10 दिन बॉडी नहीं बदली, हम अपने आप को बोलने लगते हैं अरे मेरा मेटाबॉलिज्म जो है ना वो स्लो है। प्रॉब्लम मेटाबॉलिज्म में नहीं, रेगुलरिटी में होती है। हम नियमित 10 दिन तक कर लेते हैं, लेकिन 10 दिन के बाद जरा फर्क हमें को नहीं नजर आया, हम उसको कोसने लग जाते हैं, हम उसको छोड़ देते हैं। तो सक्सेस एक दिन का काम नहीं है, वो रोज ही कहना चाहिए छोटे कामों का रिजल्ट होती है। रोज अगर हम छोटे छोटे एफर्ट्स करते हैं तो एक दिन हमारे एफर्ट जो है वो बड़े रिजल्ट में परिवर्तित हो जाते हैं। रोज जलता दिया ही अंधेरे को हराता है। जो स्टूडेंट सिर्फ एग्जाम के टाइम पढ़ते हैं वो स्ट्रेस में फेल हो जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा। अगर स्ट्रेस ले जाते हैं तो फिर जो हमारे जो भले ही हम सिर्फ एग्जाम के टाइम में पढ़े हैं तो वो हमें एग्जाम याद नहीं आएगा। पर जो रोज 1 से 2 घंटा पढ़ते हैं वो एग्जाम को नॉर्मल प्रोसेस मानते हैं। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूंगी, कंसिस्टेंसी प्रेशर को कम करती है। कंसिस्टेंसी प्रेशर को कम करती है। टैलेंट बहुत लोगों के पास होता है। टैलेंट हमारे सिस्टम में हमारे साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोग थे जिनमें बहुत टैलेंट था, पर कंसिस्टेंसी सिर्फ विनर्स के पास होती है। कंसिस्टेंट रहना सिर्फ विनर्स का काम होता है। फिर से मैं दोहराऊंगी, टैलेंट बहुत लोगों के पास होता है पर कंसिस्टेंसी सिर्फ विनर्स के पास होती है। एक और रीजन देख लेते हैं। रीजन 3 हम अगर देखें तो लोग सिस्टम फॉलो नहीं करते। अभी हमने जो वीडियो देखा था बिल्कुल इसी के ऊपर था, अगर आपने उसको ठीक से देखा तो लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करते। अपनी मर्जी, अपना नुकसान। अगर हम अपनी मर्जी चलाएंगे, सिस्टम को नहीं फॉलो करेंगे तो हम अपना नुकसान करेंगे। हमने वीडियो में देखा था कि सिस्टम ने कहा था कि 600 मीटर नीचे खोदोगे तो पानी आएगा, लेकिन हमने क्या किया, हमने 60-60 मीटर के 10 गड्ढे खोद दिए। अब बताइए पानी आया क्या? नहीं आया। तो अगर हम अपनी मर्जी लगाएंगे तो हम अपना नुकसान करेंगे। ये दुनिया टैलेंट से नहीं सिस्टम से चलती है। अगर लोग बोलते हैं मैं थोड़ा अलग करूंगा, मैं अपना तरीका निकाल लूंगा, अगर अपने आप को गुरु मानकर हम चल रहे हैं और जो इतने सालों से सिस्टम में काम कर रहे हैं वो आपको गाइड कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उनको नहीं सुन रहे, आप ये कह रहे हो कि नहीं मैं थोड़ा अलग करूंगा, मैं थोड़ा डिफरेंट करूंगा। आप लोगों ने 3 साल में करोड़पति बने हो, मैं 3 महीने में बन के दिखाऊंगा, अब मैं थोड़ा अलग करूंगा, मैं अपना तरीका निकाल लूंगा। क्या आप बिना ट्रैफिक रूल्स फॉलो किए सेफ ड्राइव कर सकते हो? अगर आपको सड़क पे जाना है और सेफ ड्राइविंग भी करनी है, बहुत अपने अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, क्या बिना ट्रैफिक रूल फॉलो किए हम सेफ ड्राइव कर सकते हैं? नहीं। डॉक्टर ने बोला सुबह शाम दवाई 7 दिन तक लेनी है तब आप ठीक होगे। पेशेंट ने सोचा आज मन नहीं है, बीमार तो क्या रिजल्ट आएगा? बीमारी बढ़ जाएगी। बीमारी को जो सिस्टम फॉलो करके लेना था आपने बीच में दवा बंद कर दी, बीमारी बढ़ जाएगी। सिस्टम तोड़ोगे तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। अगर एक कोर ट्रुथ यहाँ पर हम समझें तो सिस्टम से बड़ा कोई टैलेंट नहीं होता। सिस्टम शॉर्टकट नहीं होता, सिस्टम टेस्टेड होता है। सिस्टम को हमसे पहले कई लोगों ने अप्लाई किया है, उसके बाद किसी रिजल्ट पर पहुंचे हैं, तो प्रोसीजर बना है, उस प्रोसेस को हमें फॉलो करना है। तो सिस्टम रिपीटेबल होता है। यहां पर मैं फिर से रिपीट करूंगी, सिस्टम शॉर्टकट नहीं होता, सिस्टम टेस्टेड होता है, सिस्टम रिपीटेबल होता है। एक इस बात को समझाने में मैं आपको एक रियल लाइफ का एग्जांपल लेकर बताती हूँ। सबके फोन में गूगल मैप होता है, सबके फोन में हमारे गूगल मैप है, पर जो रूट को फॉलो नहीं करता वो डेस्टिनेशन मिस कर देता है। कई बार हमारे पास होता, कई बार हमने देखा है कि हम कहीं के कहीं घूम जाते हैं, तो हमने अगर रूट को फॉलो नहीं किया तो हम डेस्टिनेशन मिस कर जाएंगे। तो यहाँ पर मैप गलत नहीं होता, मैप बिल्कुल सही था, फॉलो करने वाला कंफ्यूज हो जाता है। तो जो सिस्टम को चैलेंज करता है वो सक्सेस नहीं एक्सक्यूज बनाता है।
तो अगर हम सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम सिस्टम को अपने तरीके से करना चाहते हैं, अगर हमने उसको एज ए चैलेंज लेकर चल रहे हैं, अगर सिस्टम को फॉलो नहीं किया, हो सकता है हमारे तरीके कामयाब हो जाएं, लेकिन सक्सेस होना जरूरी नहीं है कि हम उतने सक्सेसफुल हो जाएं, क्योंकि हमसे पहले जिन लोगों ने उस काम को करके देखा है, उन्होंने जो सिस्टम बनाया है, डेफिनेटली वो बहुत लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो वहां सक्सेस मिलती है। और अगर मान लीजिए हम अपने तरीके से फॉलो करेंगे, अपने आप को गुरु समझेंगे, तो शायद हम उतनी स्पीड से नहीं कर पाएंगे। रीजन 4, लोग जल्दी गिव अप कर देते हैं। बहुत सारे लोग बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। लोग पेशेंस अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। लोग बोलते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हम में से कई लोग कई बार ये जिंदगी में बात को रिपीट करते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। पर सच ये है, सबके साथ ऐसा होता है। सबके साथ ऐसा होता है, किसी ना किसी काम में सबके साथ ही ऐसा होता है। स्टार्ट करते वक्त हम मोटिवेटेड होते हैं, स्टार्ट करते वक्त बहुत मोटिवेशन होता है हमारे पास, लेकिन मुश्किल आते ही डाउट होने लग जाता है, और डाउट होते ही हम स्टॉप कर जाते हैं। क्या कोई भी सक्सेसफुल इंसान बिना स्ट्रगल के बना है? अगर हम अपने आसपास देखें और सोचें, हम अपनी लाइफ में भी झांक कर देखें, क्या कोई भी सक्सेसफुल इंसान बिना स्ट्रगल के बना है? शायद नहीं। शायद नहीं, के वास्तव में नहीं। एक रियल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। किसान 3-4 महीने तक खेत में कुछ नहीं देखता। किसान 3-4 महीने तक खेत में कुछ नहीं देखता, पर पानी देना बंद नहीं करता। जो बीज के वक्त रुक गया, वो फसल के वक्त रोया। अगर हमने बीज डालते वक्त ही सोच लिया कि फसल हो जाएगी, और हमने पानी देना बंद कर दिया, दूसरे तीसरे दिन हमें वो पौधा उगता हुआ नहीं दिखा, तो आप सोचिए कहाँ से फसल होगी। तो जो बीज के वक्त रुक गया, वो फसल के वक्त रोया। तो यहाँ पर कोर ट्रुथ हमारा जो है वो क्या है? गिव अप वो करता है जिसे प्रोसेस पे भरोसा नहीं होता। गिव अप वो करता है जिसे प्रोसेस पे भरोसा नहीं होता। यानी रिजल्ट हमेशा आता है, चाहे लेट आए, लेकिन जरूर आता है। मेहनत पहले होती है। हम पहले मेहनत करेंगे ना, तभी रिजल्ट आएगा। बच्चा 10-20 बार गिरता है, रियल लाइफ का एग्जाम्पल है। एक छोटा बच्चा चलना सीख रहा होता है, वो 10-20 बार गिरता है, फिर चलना सीखता है। वो कभी नहीं बोलता ये मेरे लिए नहीं है। सीखना गिरने से होता है, रुकने से नहीं। हम गिर गए, कोई बात नहीं, हम उठ जाएंगे, लेकिन अगर हम रुक गए तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हर गिव अप एक डिसीजन होता है, और हर डिसीजन आपका फ्यूचर लिखता है। अगर आपने गिव अप कर दिया, आपने हार मान ली, ये आपका डिसीजन है, और जब आपने हार मान ली तो फिर आपका उस जगह से तो फ्यूचर रहा ही नहीं। तो हर गिव अप एक डिसीजन होता है, और हर डिसीजन आपका फ्यूचर लिखता है। एक और रीजन देखते हैं। रीजन 5, लोग कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते। हम हमेशा कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं। ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल होती है। आप देखिए, जो जितनी मेहनत करता है ना, उसको उतनी ग्रोथ मिलती है, और जो आराम से बैठा रहता है, अधिकतर जो आराम से बैठा रहता है उसको उतना नहीं। तो जितना हम कंफर्ट जोन में ही रहना चाहेंगे ना, उतना रिजल्ट हमारा कम आएगा, क्योंकि ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल होती है। कंफर्ट जोन एक सुंदर जेल की तरह होता है। मतलब दिखता अच्छा है, मतलब कंफर्ट जोन में हमें बहुत आराम मिलता है, कोजी कोजी लगता है सर्दियों के टाइम में, लेकिन दिखती बहुत अच्छी है, पर ग्रोथ नहीं होने देती। एक जेल की तरह है, दिखती बहुत अच्छी है, बहुत सुरक्षित है, लेकिन वो ग्रोथ नहीं होने देती। क्योंकि सेम रूटीन, सेम इनकम, सेम लोग, फिर हम बोले जिंदगी बदल नहीं रही। हम उसी रूटीन को फॉलो कर रहे हैं जो हमें सक्सेस नहीं दे रहा है। मतलब कुल मिलाकर कहना चाहिए कि हम अपने कंफर्ट जोन में हैं। हम सेम रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं। हम सेम इनकम लेवल पे, सेम नौकरी पे रहना चाहते हैं, हम आगे नहीं बढ़ना चाहते। सेम लोगों के साथ हम जुड़े हुए हैं। फिर अगर हम बोलें कि जिंदगी बदल नहीं रही है, तो कैसे चलेगा? ये मेरा अपना एग्जाम्पल है। मैं वही अपना रोज का रूटीन फॉलो कर रही हूँ, सेम इनकम ले रही हूँ, सेम लोगों के साथ काम कर रही हूँ। अगर फिर मैं सोचूं मुझे मेटावेल से इनकम नहीं हो रही, तो फिर ये तो कैसे पॉसिबल है? अगर हम रियल लाइफ में देखें तो लिफ्ट से मंजिल मिल जाती है। लिफ्ट से मंजिल मिल जाती है, पर स्ट्रेंथ नहीं बनती। सीढ़ियों से थकान होती है, पर पावर बनती है। आज अगर हम नौकरी करें तो एक बंधी बनाई इनकम हमको मिलती है,
उससे ज्यादा हम नहीं ले सकते। एक रूटीन होता है वहां पर, मतलब एक आप कह लीजिए कि एक आपको पता है हर महीने कितनी आएगी, आपको इंक्रीमेंट साल में कितनी बार और कितना मिलेगा, आपको पहले से पता है। तो वहां से हमें इनकम मिल जाएगी। लेकिन अगर हम इससे ज्यादा मेटावेल में अगर मेहनत करते हैं तो हमें थकान होगी, हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे, पर पावर बनेगी, मतलब हमारी एक पहचान बनेगी, इनकम मिलेगी, सब कुछ होगा। तो लिफ्ट से मंजिल मिल जाती है पर स्ट्रेंथ नहीं बनती। सीढ़ियों से थकान होती है पर पावर बनती है। जो सीढ़ी चुनते हैं वही ऊपर टिकते हैं। अगर बात इसको ढंग से हम समझें तो यहाँ पर क्या हम कह सकते हैं, कंफर्ट आज सुकून देता है पर कल रिग्रेट देता है। आज अगर हम आराम की जिंदगी जिएंगे ना, तो आगे हमें काम करना पड़ेगा। आप कभी भी सोच के देखिए, अगर हमारी रिटायरमेंट की एज जो हमारी कंट्री के अंदर डिसाइडेड है 60 साल, 60 साल में अगर हमने 40 साल तक काम किया और 20 साल जो 60 साल तक है, अब जितना कमा लिया ठीक है, बहुत है। अगर अभी हम काम नहीं करना चाहते, हम आराम करना चाहते हैं, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, अगर हम कंफर्ट जोन से बाहर आगे नहीं आएंगे, तो आज अगर हम जब काम करने की उम्र में अगर आराम कर रहे हैं, तो बाद में हमें आराम करने की उम्र में काम करना पड़ेगा। इसीलिए कंफर्ट आज अगर आपको सुकून देती है, पर कल आपको रिग्रेट देगी। ग्रोथ में डर तो होता है पर वही सही डायरेक्शन होता है। एक रियल लाइफ का एग्जांपल ले लेते हैं। पहली बार हम माइक पकड़ने में डर लगता है, शायद हम में से सबके साथ हुआ होगा। पहली बार हमने माइक पकड़ा तो बोलने में डर लगता है, पैर दूजने लगते हैं और हमें समझ नहीं आता, और हमें हमारे दिमाग में जो होता है, हमें लगता है हम भूल जाएंगे, हम क्या बोल पाएंगे, हम कैसे बोल पाएंगे। पर वही डर आपको लीडर बनाता है। अगर आपने हिम्मत कर ली, जो बार बार हमारी जूम मीटिंग में कहा जाता है कि आप सिर्फ एक बार अपना माइक ऑन करके इतना सा बोलिए, आपका क्या नाम है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपने मेटावेल कब ज्वाइन किया, या आपने मेटावेल से कितनी अर्निंग करी, मेटावेल सिस्टम में आपकी, मतलब अपने बारे में थोड़ा सा एक एक दो दो लाइन बताइए। पहली बार माइक पकड़ने में डर लगेगा, पर वही डर आपको लीडर भी बनाएगा। और अगर हम डरते रहे तो शायद हम एक अच्छे लीडर नहीं बन पाएंगे। तो जिस दिन डर से दोस्ती हो गई, उसी दिन ग्रोथ शुरू हो गई। जिस दिन आपने डर से दोस्ती कर ली, उसी दिन आपकी ग्रोथ शुरू हो गई, क्योंकि अब आपको हेजिटेशन नहीं है, अब आप खुलकर काम करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। तो फाइनली मैं आपको यहाँ पर यही कहूंगी रीजन 5 के कॉन्टेक्स्ट में, जब तक कंफर्ट जोन नहीं टूटेगा, जब तक कंफर्ट जोन नहीं टूटेगा, तब तक नेक्स्ट लेवल नहीं दिखेगा। मेटावेल कोई शॉर्टकट नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, मेटावेल कोई शॉर्टकट नहीं है। मेटावेल आपके लिए एक रोड मैप है। जो लोग ट्रेनिंग रिपीट करते हैं, फॉलो अप नहीं छोड़ते, वही आगे जाते हैं। मैंने जो 4-5 रीजंस आपको बताए, उनका जो निचोड़ मैं निकालना चाहूंगी मेटावेल से लेकर, तो मेटावेल हमारे लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि हमारे लिए एक रोड मैप है, एक बड़ी इनकम को जनरेट करने के लिए छोटे छोटे रोज एफर्ट्स करने का। जो लोग ट्रेनिंग को रिपीट करते हैं, फॉलो अप नहीं छोड़ते हैं, वही आगे जाते हैं। यानी अब अगर लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछना वापस से चाहूं, तो 90% में रहना है या 10% बनना है? डेफिनेटली सब हम यही चाहेंगे कि 90% में रहना है। तो हमें 90% में नहीं रहना है, हमें 10% बनना है। यानी भीड़ का हिस्सा बनना आसान होता है। भीड़ का हिस्सा बनना आसान होता है, पर जीतने के लिए भीड़ से अलग सोचना पड़ता है। फेलियर कोई लोग नहीं होते, बल्कि फेलियर सिर्फ डिसीजन होते हैं। मैंने अभी जैसे बात करी थी, माइंड हमारा डिसीजन लेता है ना। बॉडी की थकान से कुछ नहीं होता। अगर माइंड ने डिसाइड कर लिया कि हमारी बॉडी थक गई, अब हमें रेस्ट करना चाहिए, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हमारे माइंड ने बोला नहीं, नहीं हमारी बॉडी ने बोला नहीं, हमें कंफर्ट जोन में रहना है ना, तो अगर कंफर्ट जोन में रह गए, तो फिर हम आगे ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो फेलियर कोई लोग नहीं होते, बल्कि फेलियर सिर्फ आपका डिसीजन होता है। आपने क्या डिसीजन लिया, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपकी सक्सेस और आपका फेलियर। तो मेटावेल का जो मैं मेटावेल के बारे में यही कहूंगी, मेटावेल हमें सक्सेस की गारंटी नहीं देता, मेटावेल सिस्टम देता है। और सिस्टम फॉलो करने वालों को सक्सेस मिलती ही मिलती है। आप मेरी इस लाइन पे बहुत गौर फरमाइएगा कि मेटावेल सक्सेस की गारंटी नहीं देता। मेटावेल में हर व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं होता। मेटावेल आपको एक सिस्टम देता है, और सिस्टम को फॉलो करने वालों को सक्सेस मिलती ही मिलती है। अब यहाँ पर मेटावेल सक्सेस का एक गुरु मंत्र है, सीखो, सिस्टम को पकड़ो, यानी प्रोसेस को फॉलो करो,
रोज करो यानी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और कभी मत छोड़ो यानी गिव अप नहीं करना है। आप इस मंत्र को, मैं अब आपसे जो बातें करने वाली हूं, अब आप इस मंत्र को बहुत ध्यान से सुनिएगा। यानी सीखो, लर्निंग प्रोसेस है। सिस्टम को पकड़ो यानी सिस्टम को यानी प्रोसेस को फॉलो करो। रोज करो यानी कंसिस्टेंसी रखो। कभी मत छोड़ो यानी कभी भी हमें गिव अप नहीं करना है। इस मंत्र को 4 लाइन में हम समझने की कोशिश करते हैं। सीखो यानी लर्न फर्स्ट। सबसे पहले हमें सिस्टम को सीखना होगा। जो सीखने को रेडी नहीं होता वो अर्न करने का हक ही खो देता है। आप खुद सोच के देखिए, जो सीखने को रेडी नहीं होता वो अर्न करने का हक खो देता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सीखने के लिए हमें ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी। रोज शाम को 1 घंटा जूम वेबिनार को देना होगा। जब हमने नया ज्वाइन किया है तब स्पेशली हमें देना होगा। किस लिए देना होगा? जब हमने नया नया ज्वाइन किया तो हमें सिस्टम के बारे में, प्लान के बारे में नॉलेज नहीं है ना? तो जब तक हम उस प्लान को नहीं समझेंगे, तब तक हम दूसरे लोगों को, जिनको हम अपने बिजनेस में लाना चाहते हैं, जिन्हें अपने पार्टनर बनाना चाहते हैं, हम उन्हें नहीं समझा पाएंगे। तो शुरू में अगर हम नए हैं तो हमें प्लान को समझना पड़ेगा, और सुबह टेक्निकल सेशन में ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी उस सिस्टम को समझने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। और अगर मान लीजिए अब हमें सिस्टम भी समझ में आ गया, सिस्टम की पावर भी समझ में आ गई, सिस्टम की टेक्नोलॉजी भी समझ में आ गई, तो भी हमें दोनों सुबह की जूम और शाम की जूम अटेंड करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम जूम को अटेंड नहीं करेंगे तो हमारी टीम अटेंड नहीं करेगी। सबसे पहली बात, जूम मीटिंग को अटेंड करना होगा। दूसरी बात, लीडर्स को ऑब्जर्व करना होगा, यानी जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमें बताते हैं, उनकी बातों को सुनना होगा, उन्हें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अपने खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे। हमें खुद को डिसाइड करना पड़ेगा हमारी टीम, हमारे कितने प्रोस्पेक्ट्स, उस दिन सर ने हमें पूरा सेशन लिया था प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर, कि हमारे जो संभावित जुड़ने वाले व्यक्ति हैं वो कौन है। इसके लिए हमें डायरी मेंटेन करनी पड़ेगी। डायरी में हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी कि हमारे किन किन लोगों को हम टच कर सकते हैं, किन किन लोगों को हमें जोड़ना है, किन किन लोगों से हमें बात करनी है। और उसके बाद हमें खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे। यानी मेटावेल में डिग्री नहीं, डिसिप्लिन चाहिए हमें। या हम कितने भी बड़े पढ़े लिखे हों, पढ़े लिखे होने से बिजनेस नहीं होता, पढ़े लिखे होने से सिस्टम आगे नहीं बढ़ता। हमें डिसिप्लिन चाहिए, रेगुलरिटी चाहिए। सबसे पहले तो सीखना। सीखना मतलब ट्रेनिंग को अटेंड करना, लीडर्स को ऑब्जर्व करना, नोट्स बनाना। यानी मेटावेल में डिग्री नहीं, डिसिप्लिन होना चाहिए। दूसरी बात, सिस्टम को पकड़ो यानी फॉलो द प्रोसेस। यानी सिस्टम परफेक्ट होता है, लोग उसे तोड़ देते हैं। सिस्टम तो परफेक्ट बना हुआ है ना? लेकिन लोग उसे तोड़ देते हैं। यानी प्रेजेंटेशन को हमें, इसको हमें सिस्टम को पकड़ने के लिए यानी प्रोसेस को फॉलो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रेजेंटेशन रिपीट करनी पड़ेगी। जो चीज हमें नहीं समझ में आई उसे बार बार समझना पड़ेगा। फॉलो अप रूटीन करना पड़ेगा। अगर हमने प्रेजेंटेशन, रोज लोगों को प्लान समझा रहे हैं, प्लान बार बार समझाना पड़ेगा, नए नए लोगों को समझाना पड़ेगा, और इस रूटीन को हमें फॉलो करना पड़ेगा। अगर इस रूटीन को हम फॉलो करते रहते हैं, डुप्लीकेशन माइंडसेट रखते हैं, मतलब जो चीजें हम सीखते जाते हैं उसको अपनी टीम को सिखाते जाते हैं, तो यहाँ सुपरस्टार नहीं, सिस्टम स्टार चलते हैं। यानी यहाँ पर सुपरस्टार होने से काम नहीं चलता, यहाँ पर सिस्टम का स्टार होना होगा। यानी हमें अब सिस्टम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर सिस्टम के बारे में हमें नॉलेज नहीं है, प्लान के बारे में नॉलेज नहीं है, तो हम बार बार प्रेजेंटेशन नहीं कर पाएंगे, लोगों को प्लान नहीं दे पाएंगे। और लोगों को प्लान देते हैं, प्लान देना और उसके साथ साथ रूटीन को फॉलो अप करते रहना पड़ेगा, और अपने को जो जो नॉलेज है वो आगे टीम को फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तभी हम यहाँ के कहना चाहिए सिस्टम के स्टार बन पाएंगे, और सिस्टम के स्टार बनकर फॉलो कर पा रहे हैं प्रोसेस को। तीसरी बात, रोज करो यानी कंसिस्टेंसी इज पावर। जब तक रोज काम नहीं तब तक रिजल्ट का हक नहीं। जब तक हम रोज काम नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट रेगुलर नहीं आएगा। डेली 1 से 2 प्रेजेंटेशन हमें देनी होगी, 1 से 2 प्लान हमें देने पड़ेंगे। पहले हमारे सीनियर्स थे, वो तो कहते थे कम से कम 10 प्लान रोज दो, और रियली जब वो हमें कहते थे, हम उसे फॉलो करते थे, तो डेफिनेटली रिजल्ट भी आते थे। तो मैं तो आपको कह रही हूँ, सिर्फ 1-2 प्रेजेंटेशन भी अगर हमने रोज दिए, और अगर हमने बाबूलाल मीणा जी का जो उस दिन प्रेजेंटेशन था, ट्रेनिंग सेशन था, उन्होंने कहा था कैसे हमें प्रोस्पेक्ट्स को अट्रैक्ट करना है, कैसे हमें प्रोस्पेक्ट्स ढूंढने हैं, कैसे हमें प्रोस्पेक्ट्स बनाने हैं, उस अकॉर्डिंग अगर हम 1-2 लोगों को भी प्लान देते हैं, डेली उनका फॉलो अप करते हैं,
डेली लर्निंग करते हैं, तो डेफिनेटली हम कंसिस्टेंसी की पावर को समझ के उसे कंटिन्यू कर पा रहे हैं। यानी छोटा काम रोज करेंगे तो बड़ा रिजल्ट कल जरूर आएगा। अगर हम हर रोज छोटे छोटे एफर्ट्स करते रहेंगे तो एक दिन बहुत बड़ा रिजल्ट हमारे सामने आने वाला है। और हम तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे सिस्टम में 12 लोगों का गेम है। सिर्फ वो 12 लोग हमें सर्च करने हैं, सिर्फ वो 12 लोग हमें जोड़ने हैं हमारे सिस्टम के अंदर, जो आगे हमारे सिस्टम को फॉलो कर सकें। और 12 लोग हमारे सिस्टम में जुड़ते ही, 12 एक्टिव लोग हमारे सिस्टम में जुड़ते ही हमें 87 लाख की इनकम होती है। अब वो चाहे हम एक दिन में कर सकते हैं, हम चाहे एक महीने में, एक साल में, 2 साल में, 5 साल में, जो भी है। सिर्फ वो 12 लोग जो सर्च करने हैं ना, वो सबसे बड़ा काम है। इसीलिए हमें सिस्टम या प्रोसेस को समझना है कि सिर्फ 12 लोगों की रिक्वायरमेंट है। और फिर उसे कंसिस्टेंसी से रोज प्रेजेंटेशन देकर स्टार्ट अगर हम करते हैं, तो डेफिनेटली छोटे छोटे काम अगर हम रोज करते हैं, छोटे छोटे एफर्ट्स हम रोज कर रहे हैं, तो एक दिन बड़ा रिजल्ट जरूर आएगा। कभी मत छोड़ो, यानी गिव अप मत करो। नेवर क्विट, कभी भी आपको क्विट नहीं करना है। नेवर गिव अप। जो रुक गया वो हार गया, जो टिक गया वो जीत गया। यानी रिजल्ट स्लो आए तो भी हमें काम करना है। अब मैं अभी काम नहीं कर पा रही हूँ तो भी मैं सिस्टम से जुड़ी हूँ, मैं इससे दूर बिल्कुल नहीं होना चाहती, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं सिस्टम से दूर हुई तो शायद मेटावेल मुझसे छूट जाएगा। लेकिन रिजल्ट स्लो आए तो भी हमें काम करना है, हमें उससे जुड़े रहना है, उसके सिस्टम को फॉलो करना है। मूड ऑफ हो तो भी काम करना है, क्योंकि मैंने जो स्टार्टिंग में बोला, जब तक हमारे सामने गोल नहीं होगा, जो मैंने एग्जांपल दिया था, अगर बच्चों का फ्यूचर हम ध्यान में रखकर चलेंगे कि हमारे बच्चे कल को हमको ये कहेंगे कि आपको तो मेटावेल सिस्टम मिला था तो भी आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया। चलो बिटकॉइन के टाइम आपको नॉलेज नहीं था, आपने बिटकॉइन नहीं खरीदा, लेकिन अब तो आपको नॉलेज था, अब तो आपको क्रिप्टो करेंसी की पावर का नॉलेज था, आपको पता थी क्रिप्टो करेंसी की पावर क्या है, फिर भी आपने सीएस को अर्न करने में टाइम नहीं दिया। तो रिजल्ट स्लो आए तो भी हमें काम करना है, मूड ऑफ हो तो भी हमें काम करना है, लोग बोले तो भी हमें काम करना है। यानी मेटावेल छोड़ना हमारे लिए ऑप्शन नहीं है, सक्सेस छोड़ना, सक्सेस अगर हमें पाना है तो मेटावेल को नहीं छोड़ना है। और मेटावेल को कंसिस्टेंसी से करना है। मेटावेल को पहले सिस्टम को लर्न करना है, प्रोसेस को समझना है, प्रोसेस को फॉलो करना है, फिर कंसिस्टेंसी इसके अंदर बना के रखनी है, और नेवर क्विट, कभी भी इसे नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसको छोड़ना मीन सक्सेस को छोड़ना। मैं वापस आपको एक रियलिटी रिमाइंडर, मतलब वापस आपको वो पावर मंत्र एक बार बताना चाहूंगी। सीखो, सिस्टम को पकड़ो, रोज करो, कभी मत छोड़ो। यानी एक रियलिटी रिमाइंडर आप देखिए। मेटावेल सक्सेस की गारंटी नहीं देता, मेटावेल सक्सेस की गारंटी नहीं देता, मेटावेल सिस्टम देता है। मेटावेल सिस्टम देता है, और सिस्टम फॉलो करने वालों को सक्सेस मिलती ही मिलती है। ना किस्मत पे छोड़ो, ना बहाने पे रुको। ना किस्मत पे छोड़ो, ना बहाने पे रुको। गुरु मंत्र पकड़ लो, सक्सेस खुद आपको ढूंढती हुई चली आएगी। यानी ना किस्मत पे छोड़ो कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ऐसा नहीं। ना बहाने पे रुको, कोई एक्सक्यूज नहीं देना है ना। गुरु मंत्र को पकड़ लो, सक्सेस खुद आपको ढूंढेगी। तो मेरा प्रेजेंटेशन आज इसी बात के ऊपर था कि हमारे सिस्टम में हम 90% लोग जो है, मैं ये मान के चलती हूँ कि 90% लोग जो है वो उतने सफल नहीं होते, और जो बहुत सफल होते हैं वो 10% लोग ही होते हैं। तो अगर हम बात करें हमारे सिस्टम में सबसे ज्यादा एक्टिवली जो काम करने वाले हैं, मनराज जी हैं, नरेंद्र जी हैं, हमारे राम बहादुर जी हैं। तो हम जब सोचते हैं कि इनकी इनकम इतनी कंसिस्टेंसी से आ रही है, तो इनके एफर्ट्स भी रेगुलर रहते हैं। और जब इनके इनके पास एक क्लियर गोल है, इनके पास क्लियर गोल है, हम ये कह लें कि इनकी ये कभी कोई एक्सक्यूजेस नहीं देते, हमेशा स्ट्रॉन्ग विजुअल, मतलब स्ट्रॉन्ग रहते हैं अपने डिसीजन के लिए, और कंसिस्टेंसी से सब काम करते हैं, और सिस्टम को फॉलो करते हैं, और गिव अप तो बिल्कुल करने की सोचते ही नहीं है। तो आप सोचिए, अगर हमने ये 4 मंत्र, ये मंत्र अगर हमने ध्यान रखा जो मैंने आपको बताया था। लर्न फर्स्ट, सबसे पहले तो हमें सीखना होगा सिस्टम को, फिर फॉलो द प्रोसेस, हमें प्रोसेस को फॉलो करना होगा,
कंसिस्टेंसी रखनी होगी, यानी रोज छोटे छोटे एफर्ट्स ही करने होंगे, लेकिन एफर्ट्स करने होंगे। और कभी मत छोड़ो, यानी कभी भी गिव अप नहीं करना है। तो फिर से मैं आपको रिपीट करना चाहूंगी, शायद मैं आपको याद कराना चाहूंगी। सीखो, यानी लर्न फर्स्ट, सिस्टम को पकड़ो, प्रोसेस द फॉलो द प्रोसेस, रोज करो, यानी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कभी मत छोड़ो, यानी नेवर क्विट, या ये कह लीजिए नेवर गिव अप। थैंक यू सो मच। मैं भारत जी को इनवाइट करना चाहूंगी कि वो एक बार आए और सेशन को कंटिन्यू करें। एक सेकंड, उससे पहले मैं कहना चाहूंगी वो मेरा वोट ऑफ थैंक्स टू जयपुर मेटावेल टीम, जिन्होंने इतना शानदार प्लेटफॉर्म हमें दिया है, जहां पर हम अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, एक रोड मैप को फॉलो कर रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे का हाथ थाम कर, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए हम आगे जा रहे हैं और सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे बड़ा थैंक्स जो है वो जयपुर मेटावेल टीम को, और जयपुर मेटावेल टीम जो है वो हम सबके प्रयास का ही परिणाम है। और सबसे ज्यादा कहना चाहिए कि जब तक हम इसके साथ जुड़े हैं, इसके साथ प्रयासरत रहेंगे, तब तक जयपुर मेटावेल टीम हमको आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। तो अब जयपुर मेटावेल टीम के साथ आप भी अपने आप से वादा कीजिए कि आप यहाँ पर आएंगे, अपने बारे में बोलना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि माइक को पकड़ने में शुरू में डर लगता है, लेकिन एक बार माइक को ढंग से पकड़ लिया, उस डर को दूर कर लिया, तो हम आगे बहुत बड़ी सक्सेस पे जाएंगे। क्योंकि हमारे मेटावेल सिस्टम में सबसे पहली बात कम्युनिकेशन है, हमें बोलना आना चाहिए। अगर हम बोलना सीखेंगे, हम तो प्लान को बहुत अच्छी तरह लोगों तक पहुंचा पाएंगे, और प्लान को जब लोगों को अच्छी तरह पहुंचा पाएंगे तो वो हमें मना नहीं कर पाएंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सभी से मेरा निवेदन यही है कि धीरे धीरे हम अपने आप को, क्योंकि इतना अच्छा मंच आपको नहीं मिलेगा जो आपको इतना डेवलपमेंट करने का मौका देगा। थैंक यू सो मच। भारत जी कंटिन्यू करें प्लीज। थैंक यू मैम। बहुत ही शानदार लाजवाब इंफॉर्मेशन के साथ ट्रेनिंग सेशन लिया आपने। इसके लिए जूम पैनल पर आए सभी साथियों की तरफ से धन्यवाद बहुत बहुत। दोस्तों, अपने पास में 5-7 मिनट का समय ही है। कोई भी अपने विचार व्यक्त करना चाहे तो हैंड रेज करे, मैं उनको इनवाइट करूंगा, अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजता हूँ। चलिए दोस्तों, समय भी हो चला है और आज बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन था। और इस मेटावेल के पावर को समझिए और मेटावेल के पावर को समझते हुए अपने सपनों को पूरा करिए। शाम को हम सेम लिंक से बहुत ही जबरदस्त लीडर के द्वारा प्लान प्रेजेंट होने वाला है, तो आप नए गेस्ट को इनवाइट करिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और मेटावेल के पावर को समझते हुए अपने सपनों को पूरा करें। नरेंद्र सर का हैंड रेज हुआ है, मैं उनको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। नरेंद्र सर आए, अपनी बात रखें। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जितने भी जूम पैनल पे आए हुए सभी साथियों को सुबह का हार्दिक अभिनंदन और गुड मॉर्निंग है। साथियों, नाम नरेंद्र सिंह सोलंकी है, जयपुर से बिलोंग करता हूँ। और जैसे कि आज की होस्टिंग हमारे जो भरत जी सर कर रहे हैं, इतनी शानदार, और इनका जज्बा देखिए साथियों कि आज स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी कल मीटिंग लेने की कोशिश भी करी और आज होस्ट भी कर रहे हैं। साथियों, यहाँ से आप कुछ सीख पाएंगे कि इन लोगों ने कितना मतलब संघर्ष करके इतनी बड़ी तैयारी कर रहे हैं। तो मैं सभी साथियों से ये कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आगे आने की कोशिश करें और सीखने की कोशिश करें। आज की जो स्पीकर थे मिस्टर डॉक्टर नमिता मैम, आप साथियों सोच सकते हैं कितनी बड़ी तैयारी के साथ में आज हमें समय दिया और इतनी एक टेक्नोलॉजी के बारे में, एक सिस्टम के बारे में इतना कुछ बताया बारीकी से कि जब तक आप मेटावेल में सिस्टम में रहोगे ना, मेटावेल ही नहीं कोई सा भी सिस्टम हो, यदि आज सिस्टम को फॉलो करेंगे या सिस्टम से उसको करेंगे तो 100% कामयाबी मिलेगी साथियों। और किसी भी सिस्टम या किसी भी टेक्नोलॉजी को समय लगता है, यदि आपने समय दिया 1 साल 2 साल 3 साल तो 100% कामयाबी मिलेगी। उसके लिए आपको डेली
डेडिकेशन के साथ में आपको काम करना पड़ेगा। एक दो प्लान करने पड़ेंगे। यहाँ पे करना क्या है साथियों, एक दो लोगों को प्लान समझाना है, बताना है, आने वाला का वेलकम, नहीं आने वाले का नेक्स्ट, फिर आपको तैयारी करनी है। एक प्लान भी यदि डेली करते हैं, तो मैम बता रही थी कि 30 प्लान होते हैं और 5-7 ज्वाइनिंग भी आती है, तो बहुत बड़ा पैसा बनता है यहाँ पे। क्योंकि इस मेटावेल के अंदर 100% डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे कोई कैपिंग नहीं है, किसी प्रकार का कोई ऑफिस अकाउंट कुछ भी नहीं है साथियों, सब कुछ मालिकाना हक हमारे पास है। तो इसलिए ये जो प्लेटफॉर्म है, ये एक प्रोजेक्ट है साथियों, इसको समझने की कोशिश करें। मैम ने आज जितना भी सेशन दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है मैम आपको, कि आपने इतना शानदार और सरल शब्दों में इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी के बारे में आपने हमें समझाया, और उसको बहुत बेखूबी अलग तरीके से, आज अलग अंदाज से जो आपने सिखाया मेटावेल के बारे में, उसके लिए मैं और जयपुर मेटावेल पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। और ऐसे ही तैयारी करते रहें और आप हमें समय देते रहें। और सभी साथियों से ये कहूंगा कि मैम ने जाते जाते ये कहा था कि इस जूम का, जो इस प्लेटफॉर्म का जिसने सहारा ले लिया ना, मैं आपसे वादा करता हूँ आने वाले 24 महीने के अंदर कितने लोग यहाँ पे हमारे बीच में कामयाब होते हुए दिखेंगे आपको। यदि इस जयपुर मेटावेल प्लेटफॉर्म जूम सेशन का दोनों समय सहारा ले लिया जिसने, जूम में भी आते रहे ना साथियों, तो 10-20 हजार तो बन ही जाएंगी। तो मुझे ऐसा कोई लगता नहीं कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो जिसमें जूम में आने से अगर जो कोई पैसा बनता हो। तो मैं सभी साथियों से यही कहूंगा कि इस प्लेटफॉर्म का बार बार आपको निवेदन किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बढ़ चढ़कर बड़ी संख्या में आए और डेली का एक प्लान करें और बड़ी तैयारी करें साथियों। बहुत कुछ होने वाला है, सारी अपडेट आपके सामने ये प्लेटफॉर्म एक नए नए स्पीकर के साथ में आपके सामने रखेंगे। और जैसा कि अभी भरत जी सर ने कहा कि कोई भी, अब ये हमारे पास 10 मिनट का समय है, तो साथियों बार बार अभी मैम ने भी यही कहा था कि आप माइक पकड़ने से डरिए मत, और जो व्यक्ति आगे आएगा वही लीडर कहलाएगा। और हम इस सेशन को एक रूप भी दिया है, शनिवार का सेशन मन की बात, कि जिन साथी भी हमारा नाम भी बताएगा, अपना कुछ भी जो एक्सप्रेस शेयर करेगा, उसकी बात हम लाडो तक पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं साथियों। तो आप डरते क्यों हैं, ये मेरे समझ में नहीं आ रही। आप आए और अपना नाम व्यक्त करें, अपना नाम बताएं अच्छे से। मेटावेल के बारे में नहीं बताए तो कम से कम नाम तो आप अच्छे से बता सकते हैं। तो इसकी तैयारी करें। तो हम फिर मिलेंगे शाम को सेम लिंक से 8 बजे। और मैं वापस मेरा माइक हैंड ओवर करता हूँ बरजी सर को कि आए और कंटिन्यू करें। थैंक यू। जय मेटावेल, जय मेटावेल। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने अपने विचार व्यक्त किए। साथियों, शाम को मिलते हैं सेम लिंक से 8 बजे, बहुत ही जबरदस्त लीडर के साथ में। जय मेटावेल, जय मेटावेल, जय मेटावेल।